और वो वैसी और कल्याण बनर्जी जैसे लोगों को, इनको तो तेल जो है कड़ाहा में गरम करके और उल्टा ही करके और उनको कड़ाहा के तेल में सारे इनकी पकौड़ा जैसे डाल के तल देना चाहिए। और उसी तरह से इस्लाम में जो इस्लाम कबूल कर लेता है ना, वो फिर जो है तो सारे सनातन के चिन्ह हटा देता है। वक्त जो है तो पत्ता तोड़ने का नहीं, जड़ से बीमारी खत्म करने का है। अर्थात भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का वक्त है। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक महान संत हैं, जगत गुरु परमहंसाचार्य जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे समसामयिक विषय पे। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और ऐसे महान संत से हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही निर्णय दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने, जिसमें मदरसे का प्रकरण है, जिसमें मदरसे की जो फंडिंग थी उसको बंद करने की बात थी। उत्तर प्रदेश में जो 1994 में मदरसा एक्ट लाया गया था उसको बैन करने की बात थी। तो ऐसे परिस्थितियों में हम बात करेंगे परमादरणीय जगत गुरु परमहंसाचार्य जी से कि अभी गुरुजी, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। डीवाई चंद्रचूड़ की जो 5 जजों की पीठ थी, उसने उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, जिसमें कहा था कि मदरसों में जो मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश का है उसको ख़त्म कर दिया जाए, मदरसा बोर्ड जो था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया है। और इससे पहले ये आरोप थे कि मदरसे के फंड का दुरुपयोग होता है, मदरसे में आधुनिक शिक्षा के नाम पर पैसे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो इतिहास पढ़ाया जाता है, ना संस्कृत, ना ही वहाँ पर मैथ पढ़ाया जाता है, ना साइंस पढ़ाई जाती है, ना यहाँ तक कि किताबें भी नहीं खरीदी गई हैं। समझिए आप, सिर्फ वो कुरान पढ़ाते हैं। तो ऐसे में जो बाल संरक्षण आयोग है वो कह रहा था इनके फंड को बंद कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी किसी बात को नहीं माना। और अभी मदरसा एक्ट जो 1994 है उसको ख़त्म करने के भी जो राज्य सरकार की मांग थी वो अभी कैंसिल की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही रहा जी। दरअसल में पत्ते तोड़ने से पेड़ की समस्या समाप्त नहीं होती है। भारत के लिए ईसाईयत और इस्लाम दोनों भयावह खतरनाक है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है यह वैदिक है, जो अत्यंत प्राचीन है, पुरातन है। और इस्लाम और ईसाईयत दोनों अर्वाचीन के हैं, जो दीमक की तरह भारतीय संस्कृति को चाट रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये एक जो है इस तरह की बातों को जो है, शायद है कि वो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उनका इशारा रहा होगा कि ये वक्त जो है तो पत्ता तोड़ने का नहीं, जड़ से बीमारी ख़त्म करने का है। अर्थात भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का वक्त है। समय इतना नहीं है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा वो बहुत अच्छा रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा इशारा रहा। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन दिनों दिन तो अगर देखा जाए तो ईसाईयत पूरे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ ईसाई की संख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे कई सर्वे आते जा रहे हैं। इसी में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो झारखंड में आकर के विवाह करते हैं, फिर वहाँ पर वो ज़मीन आदिवासियों का ले रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? मुस्लिम हैं। देखिए, इस पर जो है प्रशासन को, सरकार को, खुफिया एजेंसियों को बहुत सख्त होना चाहिए। और जिस तरह से देश में, देखिए, एक स्वीट पॉइजन है, एक पॉइजन है। इस्लाम पॉइजन है भारतीय संस्कृति के लिए और ईसाईयत स्वीट पॉइजन है। ईसाई लोग क्या करेंगे कि लोभ लालच दे करके, प्रलोभन दे करके लोगों को ईसाई प्रार्थना के नाम पर ये धर्म परिवर्तन कराते, ईसाई बनाते हैं। और वह ईसाई बनते ही फिर जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं वो सबका चित्र हटा देगा और इसके बाद फिर वो केवल जो है यीशु को मानता है। और उसी तरह से इस्लाम में जो इस्लाम कबूल कर लेता है ना, वो फिर जो है तो सारे सनातन के चिन्ह हटा देता है। तो दोनों देश को ये ईसाई एक तरफ से मिशनरियाँ चाहती हैं कि भारत को हम ईसाई राष्ट्र बना लें, क्योंकि दुनिया में 157 बना चुके हैं। और एक तरफ इस्लामिक संगठनों का ये है कि वो भी सोच रहे हैं कि उनके भी जो है 58 देश बन गए हैं इस्लामिक राष्ट्र।
तो चूंकि भारत का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, सबसे ज़्यादा हिंदू यहीं हैं। उनका प्रयास ये है कि अगर ये इस्लामिक कंट्री हो गया तो कश्मीर की तरह हिंदुओं का कत्ल कर दिया जाएगा और ये भी इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। और हमारी जो सरकार है वो मानवता का चश्मा उसका इतना बड़ा है कि उसको ये जिहाद और आतंकवाद नहीं दिख रहा है। दूरदृष्टि सही है इनकी, दूसरे देशों के खतरे तो भांप ले रहे हैं, लेकिन निकट दृष्टि जो है सही नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार की जो निकट दृष्टि सही होनी चाहिए, जिहाद आतंकवाद, देखिए जिहाद जो है आतंकवाद का रूप ले चुका है अंदर अंदर। और मिशनरियाँ भी जो है तो पूरा ताकत से इनका ये युद्ध स्तर पर अंदर अंदर से इनका काम चल रहा है। तो जिस पर सरकार जो है, सरकार की जो निकट दृष्टि होनी चाहिए अपने देश के अंदर क्या चल रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। भाई अगर भारत ईसाई राष्ट्र बना तो आपकी सनातन संस्कृति खत्म, और इस्लामिक राष्ट्र बना तो भी सनातन संस्कृति खत्म। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की दूरदृष्टि सही है। विदेशों में तो आतंकवाद को देख ले रहे हैं, लेकिन जो निकट दृष्टि होनी चाहिए, जो अपने देश में जिहाद जिसको कहते हैं, जो आतंकवाद का रूप ले चुका है, इसको नहीं देख पा रहे हैं, इसका परिणाम नहीं भाप पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही, भारत को अगर संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाते, ईसाई मुसलमानों को अगर वोट देने का अधिकार ख़त्म कर दिए होते तो जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाता, तब इतना बच्चा पैदा न करते, तुष्टीकरण की राजनीति अपने आप ख़त्म हो गई होती, तब ये पत्थरबाजी या ये लाए दिन हत्या बहन बेटियों की इज्जत न लूटी जाती। तो मैं समझता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक बड़ा जो है जो जजमेंट दिया है, उसका मतलब है कि इससे समस्या का हल थोड़ी होगा। समस्या मदरसों से आतंकवादी निकल रहे हैं, मान लीजिए आप मदरसा बंद कर देंगे, वो मस्जिद में बताएंगे उस बात को। आप इनकी नेशनलिटी ख़त्म करिए, जिस दिन मुसलमानों की ईसाइयों की नेशनलिटी ख़त्म हो जाएगी उस दिन से इनके अंदर का जो जहालत है, जो इनके अंदर जो है जो ये जिहाद और आतंकवाद है, यह भी जो है तो ये बीमारी इनकी दूर हो जाएगी। जब तक संविधान में, देखिए हमारे यहाँ गाय हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और ईसाई और मुसलमान गाय को नहीं मानते हैं। तो गाय खाने वाले का, गौ हत्या करने वाला का जब तक संविधान में हिंदुओं के बराबर अधिकार रहेगा तब तक गौ हत्या नहीं बंद होगी। तो कुल मिला करके केंद्र सरकार को चाहिए कि अगर इंदिरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लागू की थी तो देश बचाने के लिए इमरजेंसी लागू करें और ठोक पीट करके हिंदू राष्ट्र बना दें। जब देश मजबूत रहेगा, देश में आपकी संस्कृति बची रहेगी, दुनिया अपने आप झुकेगी। अभी महाराज जी एक सबसे बड़ी घटना ये घटी है कि अभी इस सत्र में, यानी जो शीत सत्र चलने जा रहा है संसद का, उसमें वक्फ बोर्ड को लेकर के संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। उससे पहले जो जेपीसी बनाई गई उसके लिए जो मानसून सत्र बीता है संसद में, तो वक्फ में बहुत सी कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए सरकार एक बिल लेकर के आ रही है, जिसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ओवैसी और टीएमसी सभी विपक्षी नेता के लोग हैं। उसमें ओवैसी काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहा है और वो कह रहे हैं कि एक तरफा बातें हो रही हैं वहाँ पर, और आज वो ओम बिरला से शिकायत करने भी गए थे। इससे पहले जो टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी हैं, उन्होंने पानी की जो गिलास होता है उसको तोड़ करके जो उस जेपीसी के प्रेसिडेंट हैं जगदम्बिका पाल सांसद डुमरियागंज, उनके ऊपर उन्होंने गिलास भी फेंका था जिसमें उन्हें कुछ कट लगे थे। तो ये जो हरकतें हैं टीएमसी की और ओवैसी की, इसको आप क्या मानते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के? देखिए, वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन से भी ज़्यादा जो है वक्फ जो है हिंदुओं की कब्जा किया हुआ है। भाई जब तुमको पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया तो वक्फ का यहाँ क्या है? तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि केंद्र सरकार का नरम रवैया ये भारतीय संस्कृति को समाप्त कर देगा। केंद्र सरकार जो है, इसका ये जो मानवतावादी चेहरा है, यह है राक्षसों को इंसान समझ रहा है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। वक्फ को पूर्ण रूप से, वक्फ की सारी संपत्ति हिंदुओं की गोचर भूमि है, उसको गोचर भूमि घोषित कर देना चाहिए। और ओवैसी और कल्याण बनर्जी जैसे लोगों को, इनको तो तेल जो है कड़ाहा में गरम करके और उल्टा इकर करके और उनको कड़ाहा के तेल में सारे इनकी पकौड़ा जैसे डाल के तल देना चाहिए।
ये हरामखोर सारे ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। ये AIMIM का प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो गया, चाहे कल्याण बनर्जी हो गया, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। संसद भवन में वहाँ तो सब जो है कैमरा में जो है सब रिकॉर्ड है कि किसने हरकत किया, और बाद में आकर के झूठा आरोप लगा रहे हैं। वो जो है तो ये नहीं, या तो करंट दो इनको बंद कोठरी में करके। सरकार ही क्या भाई, देश के लिए क्या इतना नरम रुख किस लिए? मैं कहता हूं कि अन्याय को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? सरकार किस दिन का इंतजार कर रही है? इसी मानवता के कारण मोदी जी का दिनों दिन ग्राफ गिरता जा रहा है, दिनों दिन गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि हिंदू कटने की कगार पर जा रहा है। मोदी जी अमर थोड़ी हैं। अरे सत्ता से एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको मरना है। कुछ ऐसा कर जाओ कि गाय बचे, बेटी बचे, हिंदुओं की चोटी बचे। लेकिन 10 साल पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी न पॉपुलेशन कंट्रोल आया, न कॉमन सिविल कोड आया। मैं कहता हूं कि ठोक पीट करके क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते? जब आप कहते हो नेशन इज फर्स्ट, इसका अर्थ कुछ समझा है किसी ने? राष्ट्र ही सर्वोपरि का अर्थ होता है देश को बचाने के लिए। अगर जिहादियों को, आतंकवादियों को जीते जी जमीन के अंदर गाड़ना पड़े तो रातों रात गाड़ दो, पता ना लगे। इमरजेंसी लागू करना पड़े, इमरजेंसी लागू कर दो। ये है राष्ट्रहित। लोग कहते हैं नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट का अर्थ समझते हो? खाली बोल देने से होता है? करो, कुछ करो, देश को बचाओ। मोदी जी से जो उम्मीदें थी, अब मोदी जी अपने उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। मोदी जी को सड़क बनाने के लिए, बिजली देने के लिए नहीं बनाया गया था। मोदी जी को हिंदू राष्ट्र के लिए बनाया गया था। ये सड़क, बिजली, पानी कश्मीर में थे, लेकिन मुसलमानों ने सब कब्जा कर लिया। हमारे वेदों में है कि मनोर्भाव, आप मनुष्य बनो।